हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। प्लेसमेंट एंड टेक्निकल राउंड की इस सीरीज में आजकल हम लोग उन प्रोग्रामों को ज़्यादातर ले रहे हैं आपका, जो किसी न किसी कंपनी के, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, अमेजॉन हो, आपका टीसीएस हो, आपका इन्फोसिस, एसेंचर, इन कंपनियों का जो टेक्निकल राउंड होता है आपका, उसमें जिन प्रोग्रामों को ज़्यादातर पूछा जाता है या जिस टाइप के प्रोग्राम ज़्यादातर पूछे जाते हैं आपके, ये वही प्रोग्राम है। अगर आप इस प्लेलिस्ट में देखिएगा, लगभग आपके 40 प्लस प्रोग्राम हो चुके हैं आपके। देखिए, इन सभी प्रोग्रामों को मैंने आपको दोनों तरीके से सॉल्व करना सिखाया है, चाहे वो आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक हो, चाहे वो आपका ऑप्टिमाइज लॉजिक हो आपका। क्योंकि कुछ कंपनियां क्या कहती है कि आपसे कहती है कि आप एक कुछ क्राइटेरिया सेट कर देती है कि आप इसको सिर्फ सॉल्व करके मत दिखाइए, बल्कि आप इस कंडीशन के साथ सॉल्व करके दिखाइए, आप इसको लीनियर टाइम पे सॉल्व करके दिखाइए, आप इसको ऑर्डर ऑफ एन में सॉल्व करके दिखाइए। तो देखिए, वो आपसे कुछ ऑप्टिमाइज कोड की डिमांड करती है आपकी। तो देखिए, इन प्रोग्रामों को मैंने आपको दोनों तरह से सॉल्व करके दिखाया है, चाहे वो आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक हो, चाहे वो आपका ऑप्टिमाइज लॉजिक हो आपका। मैं आपसे चाहूंगा कि आप उन प्लेलिस्ट के सारे प्रोग्रामों की प्रैक्टिस करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वही प्रोग्राम ही आ जाएंगे आपके, बट वैसे ही प्रोग्राम आते हैं, उससे ही आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, उससे ही आपके कंसेप्ट डेवलप होते हैं आपके। तो अगर आप उन प्रोग्रामों की प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक एक नया प्रोग्राम जो होगा उसको भी ऑप्टिमाइज करना आपको आ जाएगा आपका। देखिए, उसी सीरीज में आज मैं जिस प्रोग्राम करने जा रहा हूं, देखिए सब एरे सम डिवाइडेड बाय के। देखिए, इससे पहले दो प्रोग्राम मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। एक था आपका सब एरे सम आपका इक्वल टू 0 और एक था आपका सब एरे सम इक्वल टू के, और आज उसी में है एक आपका सब एरे सम डिवाइड बाय के आपका। ये देखिए, आपका लीड कोड का आपका 974 क्वेश्चन देखिए आपका। अगर आप लीड कोड में प्रैक्टिस करते हो तो ये उसका 974 क्वेश्चन है आपका। क्या क्वेश्चन है? सब एरे सम डिवाइड बाय के आपका। पहले तो एक क्वेश्चन क्या है और इसको कैसे करना है, और कैसे करने में भी आपके दोनों लॉजिक, ब्रूट फोर्स लॉजिक और ऑप्टिमाइज लॉजिक, देखिए मैं दोनों ही आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या देखिए आपका, सब एरे सम डिवाइडेड बाय के। एक सब एरे होगा जिसका जो सब एरे मतलब एक एरे का सब एरे, एक एरे के पार्ट को सब एरे कहते हैं आपका। उस सब एरे का जो सम है, अगर वो के से डिवाइड हो रहा है तो वैसे सब एरे कितने हैं ये मुझे पता करना है आपका। ठीक है, लीड कोड का कौन सा क्वेश्चन? 974। देखिए, पढ़िए जरा। यू आर गिवन एन एरे ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब आपके पास एक एरे है जिससे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपके इंटीजर्स है आपके। ठीक है आपका, एंड एक वैल्यू के और एक आपको वैल्यू के अलग से दी गई है। द टास्क इज टू फाइंड काउंट ऑफ ऑल सब एरेज। मतलब आपको वो सभी सब एरे का काउंट बताना है। हु सम, जिसका सम इज डिवाइड बाय के आपका। फॉर एग्जांपल देखिए, छोटा नीचे एग्जांपल देखिए आपका। एक एरे है जिसमें देखिए 4 है, 6 है, -2 है, -3 और +1 है देखिए आपका, और के की वैल्यू 5 दी गई है। तो इसमें आपके कौन कौन सब एरे हैं? देखिए 4 + 6 आपका, देखिए इसका सम कितना होता है? 10, और 10 क्योंकि देखिए 5 से डिविजिबल है, तो एक सब एरे देखिए आपका हो गया 0 से लेकर 1 तक का आपका, जिसका सम 4 + 6 10 था आपका। और एक देखिए आपका, अगर आप ध्यान से देखिएगा, एक मिनट को रफ करिए हल्का सा। ठीक है, और एक देखिए सब एरे देखिए आपका यहाँ से यहाँ तक, देखिए आपका यहाँ से यहाँ तक देखिए जरा, करिए जरा। देखिए 4 + 6 10, 10 में से 2 माइनस किया 8, और 8 में 3 माइनस किया 5। देखिए 4 + 6 -2 + -3 आपका 5 / 5 भी देखिए आपका होल फुल्ली डिविजिबल होता है। तो एक देखिए सब एरे ये हो गया देखिए आपका, और एक सब एरे देखिए आपका ये भी देखिए आपका -2 + -3, तो ये हो जाता आपका -5 आपका। -5 भी डिवाइड बाय 5 हो जाता आपका, तो ये भी एक देखिए आपका सब एरे आपका। तो टोटल देखिए इसका आउटपुट था 3 था आपका। 3 सब एरे ऐसे थे आपके जो के से डिविजिबल थे आपके। दूसरे एग्जांपल देखिए आपका 2, 4 और 7, 3 देखिए नंबर आपके। इसमें कोई भी देखिए आपका सब एरे का सम ऐसा नहीं है जो 5 से डिविजिबल आपका। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा आपका। तो आपको वो सभी सब देखिए, वो सब एरे कौन कौन से ये नहीं बताना आपको, उन सब एरे का काउंट बताना है कि कितने सब एरे ऐसे थे जिनका सम डिविजिबल बाय के था आपका। अब देखिए, एक तो उसका देखिए ब्रूट फोर्स लॉजिक आपका, जो बहुत ही आसानी से हो जाएगा आपका। पर उस ब्रूट फोर्स लॉजिक को करने के बाद आप एक बार इस वीडियो को पॉज करिएगा आपका, और सोचिएगा क्या इसको आप ऑप्टिमाइज कर पा रहे नहीं कर पा रहे आपका। अगर कर पा रहे हैं तो मेरे कोड से इसको मैच कर लीजिएगा आपका, और अगर नहीं कर पा रहे तो इस वीडियो को कंटिन्यू करेगा तो आपको ऑप्टिमाइज कोड भी मिल जाएगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसका पहले ब्रूट फोर्स लॉजिक क्या है आपका। देखिए, सबसे पहले देखिए इसका ब्रूट फोर्स लॉजिक देखिए क्या आपका। और ब्रूट फोर्स लॉजिक में देखिए कुछ ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं होता आपका। ठीक है, इसी को नया अप्रोच भी कहते हैं आपका। देखिए, मैं क्या करूंगा, एक इसका पर नेस्टेड लूप चला लेता हूँ आपका। ठीक है आपका, देखिए मैं यहाँ पर एक रफ कोड लिख रहा हूँ आपका।
जिसको मैं आगे चलकर एक फंक्शन में आपको दिखा दूंगा। आपको एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ आपका, ठीक है आपका, और एक मैंने लूप चलाया फॉर आई की वैल्यू 0 से आई लेस देन आपका साइज, जो भी एरे का साइज होगा वहाँ तक लूप चल जाएगा आपका आई प्लस प्लस। और इसके अंदर देखिए आपका आते ही सम को पहले 0 कर दीजिए आपका, और जो दूसरा लूप चलेगा आपका फॉर जे की वैल्यू आई से चलेगा आपका, मतलब आई इंडेक्स से मुझे अगला सब एरे पता करना आपका, और जे लेस देन आपका साइज और जे प्लस प्लस आपका। और इसके अंदर आते ही आपका देखिए मैं क्या करूँगा, सम को प्लस इक्वल टू एरे ऑफ जे कर दूंगा आपका। तो जो एरे ऑफ जे में जो वैल्यू है वो आपका सम होता रहेगा आपका सम के अंदर आपका, ठीक है आपका। और अब चेक कर लूँगा कि क्या ये के से डिविजिबल है। तो इफ़ अगर सम जो है मॉड, देखिए मॉड से क्या होगा कि फुल्ली डिविजिबल है कि मालूम चल जाता है आपका के। अगर इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, ये एक सब एरे मुझे मिल गया आपका। तो मैंने क्या कर दिया, CNT को काउंट को प्लस प्लस कर दिया, देखिए आपका। और लास्ट में मैं क्या करूँगा आपका, इस रिटर्न इसको काउंट की वैल्यू को क्या कर दूँगा, रिटर्न कर दूंगा आपको, रिटर्न CNT। दैट्स ऑल बेस्ट आपका। अब थोड़ा चला के देखिए जरा एक बार जरा, देखिए आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या है 0, जे की वैल्यू क्या फर्स्ट टाइम, ये भी 0 हो जाएगी आपकी, और सम कितना हो जाएगा आपका 0। और एक आपको नीचे देखिए काउंट नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ आपका, जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 चल रही है आपकी। तो देखिए फर्स्ट टाइम जे इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, देखिए इसके ऊपर इंडेक्स देता हूँ, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 7, ठीक है आपका। 8 पे 2 वाला वो तो के की वैल्यू है। तो देखिए जे के 0 थे तो सम के कितने होगा 2 हो गए आपकी। क्या ये 7 से, देखिए के की वैल्यू 7 अज्यूम करके चल रहा हूँ मैं आपका यहाँ पर, क्या ये 7 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल नहीं है, तो जे प्लस प्लस हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -6 हो जाएगी आपकी, -6 में ऐड कर दे तो ये -4 हो जाएगा आपका, ठीक है आपका। अभी भी 7 से डिविजिबल नहीं है। अब ये हो जाएगा 2 आपका, इस पर 3 ऐड होगा तो ये हो जाएगा -1 आपका। अब ये हो जाएगा आपका 3, इसमें +1 हो जाएगा आपका, तो ये 0 हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर आपका कोई भी नंबर 0 डिवाइड बाई 7 भी आपका 0 ही होता है आपका। तो एक सवेरे देखिए आपका ये निकला है, देखिए आपका यहाँ से यहाँ तक देखिए एक आपका सवेरे निकल आया, जिसका सम जो है डिविजिबल बाय 7 है आपका। तो आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा आपका। तो एक काउंट में आपको प्लस प्लस करवा दीजिए, ये हो गया आपका। फिर आगे बढ़िए, अब ये 4 हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा आपका। देखिए 4 इंडेक्स में कौन सी वैल्यू 2 है आपकी। अब ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा आपका। तो अभी ये 7 से डिविजन नहीं हो रहा, ठीक है आपका। ये 6 हो जाएगा आपका, तो ये आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा आपका। और 7 पे देखिए कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो अभी फिलहाल ये एक ही बार डिवाइड हो पाया आपका। अब आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 1, इसको तो रब कर लीजिए, ठीक है। इसको रब करने का अब आई की वैल्यू को इंक्रीज करें थोड़ा सा आपका यहाँ पर। तो आई की वैल्यू जैसे मैं इंक्रीज करूंगा देखिए आपका क्या होगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जे की वैल्यू भी 1 से स्टार्ट होगी आपकी। देखिए 1 पे क्या है -6 आपका, तो ये सम 0 था, 0 प्लस -6 हो गया आपका। ये 7 से डिविजिबल नहीं है, ये 2 हो जाएगा आपका। इसमें 3 ऐड करिए तो ये हो जाएगा -3, ये 3 हो जाएगा आपका। इसमें 1 ऐड करिए तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 4 आपका, ये 0 हो जाएगा। देखिए फिर दोबारा देखिए 0 हो देखिए आपका। तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक का जरा एक बार सम करिए जरा कितना आ रहा है आपका। देखिए -6 + 3 -3, ठीक है, और +1 -2 + 2 0 देखिए आपका। तो एक देखिए और मिल गया देखिए आपको, ये हो गया आपका। इसका मतलब एक आपका था 0 से लेकर 3 तक का आपका, ये एक जो मैक्सिमम आपको नॉलेज के लिख रहा हूँ देखिए आपका 0 से लेकर 3 तक एक आपका ये सब एरे था आपका। और एक आपका सब एरे आपका 1 से लेकर 4 तक गया आपका, 2 आपके सब एरे हो गए आपके, ठीक है। आगे बढ़िए आपका, अब ये 5 हो गया आपका, इसमें 8 ऐड कर दीजिए 10 हो गया आपका, सॉरी 10 हो गया आपका। ये 6 हो जाएगा आपका, इसमें 2 ऐड करेंगे 12 हो जाएगा, और जब 7 होगा तो इसमें 1 ऐड कर 13 आपका। तो एक सब एरे आपको और मिल गया, ठीक है आपका। अब थोड़ा इसको फिर आप करिए जरा हल्का सा, देखिए अब आपका आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 2 आपकी। तो 2 के हिसाब से देखिए जरा क्या क्या नंबर मिलते हैं आपको। देखिए आई की वैल्यू 2 हो गई, जे की वैल्यू भी 2 हो गई आपकी। तो सम 0 था तो इसमें 3 ऐड हो गया, देखिए 3 हो गया आपका। अब ये 2 हो जाए 3 हो जाएगा, ऐसे 4 ये ऐड करते रहिए इसको आपका, ठीक है। तो इसमें फिर 1 ऐड होगा 4 हो जाएगा आपका, 2 ऐड हो जाएगा 6 हो जाएगा आपका, और जैसे ही आपका 5 वाला ऐड होगा तो 14 हो जाएगा आपका। देखिए 14th वाला जैसे ही ऐड होगा आपका तो ये 7 से डिविजिबल आपका। तो एक और देखिए आपको मिल गया सवेरे आपको,
तो ये सवेरे कहाँ से कहाँ तक था, ये देखिए आपका 3 से लेकर 8 यहाँ तक था कि आप इनका सम करिए, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 8 14 आपका। तो ये एक आपका सवेरे था आपका 2 से लेकर 5 तक आपका, ये एक सवेरे हो गया, ठीक है। और आगे ऐड कर लीजिए, इसमें 6 ऐड करिए तो ये हो जाएगा आपका 14 + 2 16, और 7th ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 17 आपका। तो ये आपका फिलहाल डिविजिबल नहीं है आपका। अब और चलाइए जरा इसको रफ कर लीजिए जरा, देखिए इसी प्रकार चलता रहेगा, देखिए आपका ये, ठीक है आपका। अब देखिए अब आपका आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, जे की वैल्यू भी 3 हो जाएगी आपकी। सम 0 था तो 0 + 1 पहले 1 हो गया आपका, ये 4 हो जाएगा, तो 1 + 2 3, ये 5 हो जाएगा आपका। 3 + 8 आपके 11, आपका ये हो जाएगा कितना आपका 6, 11 + 2 13, ये 7 हो जाएगा, 13 + 1 17, 14, ठीक है। तो देखिए एक आपको देखिए सवेरे और मिल गया, देखिए 14 डिविजिबल बाय 7 होता आपका। तो देखिए ये कहाँ से मिला आपका, ये 3 से लेकर 7 तक मिला, देखिए आपका 3 से लेकर 7 तक, यहाँ से यहाँ तक देखिए आपका। एक बार इसको करके देखिए जरा एक बार, देखिए 1 + 2 3, 3 + 8 11, 2 13 और 1 14, 14 आपका 7 से डिविजिबल होता है। तो एक सवेरे मिल गया आपका 3 से लेकर 7 तक का, देखिए आपका, ठीक है आपका। और इतने ही इसके बाद अब आगे आपका ये आपको नहीं मिल पाएंगे आपके। अब आप आगे करके देख लीजिएगा, देखिए अगर मैं 4 से स्टार्ट करता हूँ इसको, देखिए आपका आई के जो 4 होगी तो ये भी 4 होगा आपका। तो 2 + 8 10, 10 2 12 और 13, ये नहीं बन पाएगा आपका। तो इसमें 4 ही आपके, देखिए इसकी 4 रहेगी। देखिए इसमें 4 ही सवेरे ऐसे थे जो डिविजिबल बाई के थे, देखिए आपके। तो देखिए सिंपल सा देखिए कोड था आपका, पर इसका जो मेन ड्रॉबैक था आपका वो है कि इस पर नेचुरल लूप चल रहा है, देखिए आपका एक लूप ये चल रहा है और ये लूप चल रहा है। देखिए ब्रूट फोर्स लॉजिक आपको हमेशा इजी लगेगा समझने में भी और देखने में भी आपका, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा भयंकर लॉजिक नहीं होता आपका। पर जो मेन ड्रॉबैक इसका है कि ये आपका जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है आपकी ऑर्डर ऑफ n² आपकी, और इसी को ही आपको रिड्यूस करना है। इसको रिड्यूस करके आपको ओएन करना है आपका। अगर आप इसको ओएन कर देते हैं तो ये आपका ऑप्टिमाइज हो जाएगा आपका। चलिए वो बात की बात है आपका, पहले इसको एक बार देखता हूँ कि इसका जो प्रॉपर कोड क्या था फंक्शन ग्रुप में, वो जरा देखिए जरा। देखिए आपका यही सेम चीज़ है आपका, देखिए ये सेम आपका जो मैंने आपको फंक्शन में लिख के दिखाया था, ठीक है। देखिए काउंट सवेरे का आपका एक फंक्शन बना दिया मैंने आपका, इसमें एरे को और साइज को और के को 3 चीज़ ले ली मैंने। देखिए आपकी एक काउंट नाम का वेरिएबल है जो काउंट करता रहेगा, जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। देखिए पहला जो लूप चला आपका, देखिए आपका वो चला i = 0 से लेकर लेकिन साइज तक आपका, और सम 0 हो जाएगा आपका। जो दूसरा लूप चलेगा देखिए उसके अंदर आपका जो नेस्टेड लूप है आपका वो i से लेकर साइज तक चल रहा है आपका। सम को आप यहाँ पर देखिए ऐड करते जा रहे हैं आपका, और जब जब सम की वैल्यू k से डिविजिबल होगी आपकी, और काउंट को क्या कर ले रहे हैं आप प्लस कर ले रहे हैं, देखिए आपका यहाँ पर आपका। और जब ये नेस्टेड लूप से बाहर निकलेगा आपका तो काउंट की वैल्यू को रिटर्न कर देगा और कुछ नहीं आपका। तो देखिए क्योंकि इसमें दो नेस्टेड, इसमें एक नेस्टेड लूप चल रहा है आपका, तो जिसकी वजह से जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जा रही है वो हो जा रही है आपके ऑर्डर ऑफ n² आपका। और आपको इसको ही क्या करना है, इसी को रिड्यूस करना है आपको। देखिए जो इसको मैं देखिए रिड्यूस करके जो इसका अगला प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूँ, जो कुछ देख के बात ही दिखा जा रहा हूँ, उसको मैं देख के आपका ऑर्डर ऑफ n टाइम पर सॉल्व कर दूंगा, देखिए आपका। तो आपको किसी भी तरीके से इसको ऑप्टिमाइज करना है, लेकिन वो बात की बात आपका, पहले एक बार मैं इसको देख के आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दे रहा हूँ कि इसका आंसर सही आ रहा नहीं आ रहा। तो इसका आंसर जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए आपका। अगर इसका आंसर 4 आता है, मैं यही नंबर डालूंगा, देखिए आपका। मैं नंबरों का भी नोट भी कर लेता हूँ, देखिए आपका 2 है -6 है, चेक कर लीजिए इनको जरा। 2 है -6 है आपका, इनको नोट कर लीजिए कहीं पर। और आपका 3 है, 1 है, 2 है, 8 2 1, ये नंबर थे आपके, ठीक है आपका। और इन नंबरों के साथ देखते हैं कि आपका इसका सही आंसर 4 आंसर आता नहीं आता, जरा चेक कर लीजिए जरा एक बार जरा। देखिए मैंने आपका VS कोड खोल दिया है। आपके पास जो भी एडिटर हो, चाहे कोड ब्लॉक हो, कोई नहीं तो आपका ऑनलाइन एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं, या जो पुराना जो टर्बो सी था उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं आपका यहाँ पर, ठीक है। किसी भी एक एडिटर में, लेकिन आपको प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए आपको। देखिए सबसे पहले 2 आप हेडर फाइल इंक्लूड कर लीजिए। देखिए इसमें आपका इंक्लूड stdio.h, ये तो आपका प्रिंटफ स्कैनर के लिए हो गया आपका। और एक आपके हेडर फाइल मैं यूज़ करता हूँ आपका स्क्रीन को क्लियर करने के लिए आपका, क्योंकि मुझे इसमें देखिए stdlib ये आपका देखिए एक फंक्शन होता है, सिस्टम फंक्शन आपका, जिसके थ्रू आपका स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं आपका। देखिए एक वॉइड मेन। अब आप चाहें तो देखिए इसके अंदर अपनी वैल्यूज़ को एरे में इनपुट ले लीजिए, चाहे तो आप उसको इनिशियलाइज कर लीजिए, टोटली अप टू यू। एक एरे ले लीजिए आपका, यहाँ पर देखिए आपका। मैं आपका देखिए यहाँ पर डायरेक्ट इसको इनिशियलाइज कर लेता हूँ। तो जो मैंने आपके नंबर लिए थे वही ले लेता हूँ। देखिए आपका एक 2 था आपका, -6
3, आपका 1 to 8, 1 2 8 और लास्ट पे 2 1। आई थिंक यही नंबर थे, अगर गलती ना कर रहा हूँ तो मैं आपका। और के की वैल्यू 7 थी आपकी, ठीक है आपका, ये नंबर था आपका। अगर आपको इसका साइज निकालना हो तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। एक तरीका देखिए आप काउंट कर लीजिए कितने इंडेक्स इसमें आपके। एक तरीका देखिए फॉर्मूला आपका साइज ऑफ पूरा एरे कितना बाइट कंज्यूम कर रहा है डिवाइड बाई साइज ऑफ एक इंडेक्स कितने बाइट कंज्यूम कर रहा है आपका, ठीक है आपका। और स्क्रीन को क्लियर करने के लिए जो मैं आपको बता रहा था, सिस्टम फंक्शन लगा दीजिए आप यहाँ पर। और कितने आपके सवेरे थे वो काउंट करने थे आपको, तो एक इंटीजर, एक काउंट नाम को वेरिएबल ले लीजिए, इसमें काउंट कर लीजिए आपका काउंट सवेरे, कोई भी नाम फंक्शन नाम दे दीजिए आप यहाँ पर, काउंट सवेरे। आप चाहे तो आप काउंट सवेरे डिवाइड बाय के आप पूरा नाम देना चाहे दे सकते हैं आपका, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, फंक्शन का कोई भी नाम दे सकते हैं। मेन चीज़ आपका लॉजिक होना चाहिए आपका, कि आपका लॉजिक से काम करा नहीं करा आपका। देखिए आप एरे को पास करिए, आप यहाँ पर चले साइज को पास करिए, साथ में आप यहाँ पर के की वैल्यू को पास करिए आपका यहाँ पर, और उसके बाद आप प्रिंट कर दीजिए आपका। आप यहाँ पर लिख दीजिए आपका टोटल सवेरे डिवाइड बाय के, डिवाइड बाई के, ठीक है आपका, परसेंटेज दी, कॉमा यहाँ पर काउंट की वैल्यू को डिस्प्ले कर दीजिए दैट सर्विस आपका। तो देखिए आपका मेन तो बन गया आपका। अब आपको ये फंक्शन बनाना बाकी रह गया आपका, तो इस फंक्शन को ऊपर जाकर बना लेते हैं। देखिए आपका इंटीजर काउंट सवेरे आपका, इसके अंदर एक आपका एरे पास हो जाएगा आपका, और एक आपका साइज ले लीजिए आप यहाँ पर, और एक के की वैल्यू ले लीजिए आप यहाँ पर दैट सर्विस आपका। अब अपने काम को, क्योंकि नेस्टेड लूप चलाना है तो एक IOJ ले लीजिए आपने, और एक आपने CNT वेरिएबल ले लिया आपने, जिसकी इनिशियल वैल्यू चलो 0 कर देता हूँ, एक सम वेरिएबल ले लेता हूँ आपका, और मेरे ख्याल से काफ़ी है आपका, ठीक है। अब लूप चलाइए फॉर आई की वैल्यू 0 से i लेस देन साइज तक लूप चलेगा आपका, और i प्लस प्लस। और एक जो लूप चलेगा आपका, इसके अंदर पहले लूप चलने से पहले सम को 0 कर दीजिए पहले आपका। जब भी देखिए i से सवेरे का स्टार्टिंग होगी तो पहले सम 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब जो लूप चलेगा आपका दूसरा, j के वैल्यू i से लेगा आपका, i इंडेक्स से मुझे सवेरे पता करना आपका, तो j लेस देन साइज j प्लस प्लस आपका। अब उस सवेरे का सम कर लीजिए आपका यहाँ पर, तो सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ j। तो ये जो भी आपका सवेरे आया है क्या ये डिविजिबल बाय के है, तो इफ सम मॉड के अगर इक्वल टू 0 हो जाता है तो इसका मतलब मुझे एक सवेरे मिल गया आपका। अगर आपको पता करना है कि वो सवेरे कौन कौन सा था तो आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। देखिए आपका, तो एक तो यहाँ पर CNT को प्लस प्लस कर दे रहा हूँ आपका, और ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं था कि उसको प्रिंट करके दिखाई, बट मैं आपको प्रिंट करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए आप प्रिंट एफ आपका एक ब्रैकेट के अंदर देखिए आपका परसेंटेज डी कॉमा परसेंटेज डी, और यहाँ पर कॉमा आई कॉमा जे। तो आई से लेकर जे तक आपका वो था आपका, ठीक है, सवेरे था आपका, जिसका सम आपका क्या था, डिविजिबल बाय के था आपका, ठीक है। और जब पूरा काम हो जाए आपका लास्ट में रिटर्न उसकी वैल्यू को रिटर्न करा दीजिए आपका यहाँ पर, अकाउंट की वैल्यू को CNT। तो मेरे ख्याल से आई थिंक सब कुछ सही। देखिए आपका एक आपने ये लूप चलाया 0 से लेकर साइज तक आपका, काउंट को 0 कर चुके थे आपका। दूसरा लूप i से लेकर साइज तक चला आपका, यहाँ सम करा। देखिए आपने सम को आप के से डिवाइड कर रहे हैं आपका, काउंट को प्लस प्लस कर रहे हैं। ये सिर्फ मैंने आपकी नॉलेज के लिए प्रिंट करके दिखा दिया आपका यहाँ पर, ठीक है। एक काम करता हूँ यहाँ पर आपका, ताकि लाइन ब्रेक हो जाए, ताकि सेपरेट लाइन में जाए, यहाँ पर लाइन ब्रेक कर देता हूँ आपका। तो देखिए अगर इस नंबर को, अगर मैंने कुछ नंबर गलत ना लिखा हो आपका, जहाँ तक मुझे लगता है सही लिखा मैंने आपका, तो इसका आंसर 4 आना चाहिए आपका। चला कर देखते जरा। देखिए आपको सारी पॉसिबिलिटी चेक कर लेनी चाहिए आपका, कि आपके सभी नंबरों के सही आंसर आ रहा नहीं आ रहा। ये देखिए आपका 0 से लेकर 3 तक देखिए आपका एक सवेरे देखिए कौन कौन से देखिए आपका था। 0 से लेकर 3 तक देखिए आपका, 0 से लेकर 3 तक ये एक आपका देखिए सवेरे देखिए आपका, ठीक है आपका। जहाँ पर देखिए आपका 2 मैं प्लस करूँ -6 आपका -4 हो जाएगा, फिर +3 +1 करूँगा 0 हो जाएगा आपका। तो एक सवेरे ये हो गया देखिए आपका 0 से लेकर 3 तक आपका। और एक देखिए सवेरे कौन सा था, देखिए आप एक सवेरे देखिए आपका ये वाला देखिए आपका 1 से लेकर 4 तक देखिए आपका, यहाँ से यहाँ तक देखिए आपका था 1 से लेकर 4 तक देखिए आपका। तो यहाँ पर इसको भी आप करके देख लीजिए आपका। देखिए ये -6 है, और ये प्लस में देखिए 3 + 1 + 2 आपका ये भी 6 हो जाएगा देखिए आपका। तो +6 -6 ये भी 0 हो जाता है। तो 0 डिवाइड बाय एनी नंबर आपका 0 होता है। एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इनफाइनाइट होता है, बट 0 डिवाइड बाय एनी नंबर आपका 0 होता है आपका। तो एक ये हो गया देखिए आपका। एक 2 से 5 तक देखिए आपका है, यहाँ से यहाँ तक देखिए आपका। 3 से यहाँ से आपका देखिए, ठीक है आपका। तो 3 + 1 4, 4 +
तो 6 प्लस 8 14 देखिए आपका, यहाँ से यहाँ तक देखिए आपका, एक 2 से 5 तक ये हो गया देखिए आपका, और एक 3 से लेकर 7 तक देखिए आपका था, तो 3 से 7 तक देखिए आपका लास्ट आखिरी वाला हो जाएगा देखिए आपका ये वाला। तो ये भी आपका देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए आपका, यहाँ से 3 से 7 तक देखिए आपका, तो 1 + 2 3, 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 1 14 आपका, एक ये भी हो गया देखिए आपका। तो टोटल देखिए सवेरे कितने थे 4 थे देखिए आपका। तो देखिए आपका बिल्कुल सही आंसर निकल गया आपका, पर इसका देखिए मेन जो मैंने कहा ना, मेन जो ड्रॉबैक था, आंसर तो बिल्कुल सही निकल गया, बट जो मेन ड्रॉबैक था आपका वो था इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी, जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि नेस्टेड लूप आप यूज़ कर लेते तो आप ऑर्डर ऑफ O(n)² कर ले रहे हैं आपका, तो आपको इसी को ही देखिए रिड्यूस करना था देखिए आपका। अगर आप इसको रिड्यूस करके O(n) कर ले जाते हैं तो ये आपका बेस्ट ऑप्टिमाइज कोड कहलाएगा आपका। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप चाहें, तो अगर आप अपने आप को ट्राई देना चाहते हैं कि आप चाहते हैं देखिए आप इसको ऑप्टिमाइज कर पा नहीं कर पा रहे, आप इसको लीनियर टाइम पर, आप इसको ऑर्डर ऑफ n टाइम पर आप इसको सॉल्व करके देखिए जरा, क्या आप इसको ऑर्डर ऑफ n पर सॉल्व कर पा रहे हैं? कोशिश करके देखिए, अगर नहीं हो रहा तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर लीजिएगा, आपको तो वीडियो पूरा मिल ही जाएगा आपको ऑप्टिमाइज कोड आपका। और एक बार आप इसको पॉज करके एक बार खुद कोशिश करके देखिए कि क्या आप इसको ऑप्टिमाइज कर पा रहे नहीं कर पा रहे आपका। चलिए मैं इसको आपका ऑप्टिमाइज कोड दिखाता हूँ, देखिए जरा। देखिए ये आपका जो टाइम एफिशिएंट लॉजिक क्या है आपका, और ये आपका इसको ऑप्टिमाइज भी देखिए आपको बता रहा हूँ आपका किस प्रकार से कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ध्यान देखिएगा जरा आपका। देखिए इसका जो एक बहुत ही एक सिंगल इटरेशन में मैं देखिए करके दिखाऊंगा देखिए आपका। देखिए एक लॉजिक मैंने आपको इससे पहले बताया था आपका, एक प्रीफिक्स सम आपका, क्या लॉजिक आपका प्रीफिक्स सम, प्रीफिक्स सम मतलब आपको क्या करना है, जो करंट जो आपका इंडेक्स है उससे पहले का जो आपका सम था वो आपको करना है आपका। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा आपका, क्योंकि इसमें वैल्यू आपकी माइनस में भी आ सकती है, तो जब भी आपका रिमाइंडर, जब मैं आपका 7 से डिवाइड करूँगा, जो रिमाइंडर जो आएगा आपका वो जब भी माइनस में आएगा तो आप उसमें उतना ही आपका ऐड कर लीजिएगा आपका, ठीक है। तो ये सिंपल से इसका लॉजिक है आपका। तो ध्यान देखिएगा, मैं सबसे पहले क्या होगा आपका, सबसे पहले सम कितना आएगा 0 आपका, ठीक है आपका। तो 0 कितने बार आ गया आपका, 1 टाइम आ गया आपका, ठीक है। आपको प्रीवियस सम करना, 0 से स्टार्ट किया आपका, तो अब आपका यहाँ पर 2 आया देखिए आपका, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब आप बताइएगा 7 को, जब 2 को 7 से डिवाइड करूंगा आपका मैं आपका, तो क्या आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 2 ही रिमाइंडर आएगा आपका। क्या वो इससे पहले आया है, इससे पहले कभी नहीं आया आपका, तो 2 कितने बार आ गया, 2 1 टाइम आ गया देखिए आपका। अब आप इसमें +6 करिए, तो +6 करूंगा देखिए क्या हो जाएगा आपका। बल्कि मैं एक काम करता हूँ देखिए आपका, मैं इसको हल्का सा इसको यहाँ पर नोट नहीं करता, बल्कि इनके इंडेक्स को मैं नीचे नोट कर लेता हूँ देखिए आपका। तो 0 कितने बार आ गया देखिए आपका, 1 बार आ गया आपका। 2 कितने बार आ गया देखिए आपका, 1 बार आ गया आपका, ठीक है। अब आपका देखिए इसमें प्लस मैंने 6 करा, इसमें आपका जो +6 करूँगा तो कितना -4 हो जाएगा आपका। अब देखिए -4 हो गया आप, तो अब जब हम -4 करेंगे आपका, तो अब आपको 7 से जब डिवाइड करूंगा इसका, तो रिमाइंडर कितना -4 ही आएगा आपका। तो 4 तो वो इंडेक्स होता नहीं है आपका, तो आप इसमें +7 कर लीजिए आपका। तो जब +7 करूँगा कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा आपका। तो 3 जब होगा आपका, सन को आपको नहीं करना, रिमाइंडर को करना आपका। तो देखिए 3 कितने बार आ गया आपका, 3 भी 1 बार आगे देखिए आपका। एक देखिए CNT नाम का वेरिएबल लीजिए देखिए आपका, जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 आपकी, ठीक है आपका। तो 3 1 टाइम आ गया आपका। अब इसमें आप 3 +3 करिए, कितना हो जाएगा, +3 करते ही आपका हो जाएगा आपका -1। अब -1 आ रहा है, तो जब 7 से आपका करूंगा तो -1 ही रिमाइंडर बचेगा आपका। तो इसमें +7 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 आपका। 6 कहीं आया देखिए, पहले कहीं नहीं आया देखिए आपका, तो 6 देखिए 1 बार आगे देखिए आपका, ठीक है आपका। अब आप इसमें +1 करिए, देखिए आप +1 करूँगा कितना आ जाएगा, देखिए 0 आ जाएगा आपका यहाँ पर। और 0 डिवाइड बाय 7 देखिए 0 ही होता आपका, ठीक है आपका। और 0 देखिए 1 बार ऑलरेडी आ चुका देखिए आपका। तो अगर आप ध्यान से देखें, 0 एक बार ऑलरेडी आने का मतलब आपका यहाँ पर, इसका मतलब ये निकलता है कि उसके कितने सवेरे आपका ऐसा था जिसका आपका डिवाइड बाय 7 आपको 0 आएगा सवेरे आपका। तो देखिए ये काउंट आपका 1 आ चुका देखिए अब आपका यहाँ पर। जैसे 0 आपका, तो 0 आपका यहाँ पर करिए 2 टाइम्स आ चुका आपका। 0 एक बार देखिए यहाँ आया था, और 1 बार देखिए यहाँ पर आ चुका आपका, ठीक है आपका। अब आगे बढ़िए आपका, एक बार आप करके भी देख लीजिए, इसका सम करके देखिए जरा यहाँ से यहाँ तक आपका। इसका जो सम आ रहा होगा वो डिवाइड बाय के हो रहा होगा, करके देखिए। 2 + -6 कितना होगा, -4 + 3 के -1 और 1 0 आपका। और 0 डिवाइड बाय एनी नंबर आपका 0 होता आपका, ठीक है आपका। अब आगे बढ़िए, अभी आपका 2 आए देखिए आपका, और 2 आते देखिए आपको, जब मैं 7 से इसको डिवाइड करूंगा आपका, ठीक है आपका। तो 7 से डिवाइड करते ही आपका देखिए रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। और देखिए 2 आपका देखिए ऑलरेडी 1 बार आ चुका देखिए आपका यहाँ पर आपका। और यहाँ पर देखिए 2 कितना बार दूसरी बार आगे देखिए आपका। अब देखिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का देखिए जरा सम करिए जरा, यहाँ से यहाँ तक का सम,
इसका भी देखिए आपका जो सम होगा डिवाइड बाई के हो रहा होगा, देखिए ध्यान से देखिए जरा। 6 माइनस 3 कितना होता है आपका, 6 माइनस 3 आपका माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 2 0 देखिए आपका। तो अगर वो नंबर आपका दोबारा उस प्रीफिक्स में पहले आ चुका होगा आपका, तो इसका मतलब है उस 20 का जो सवेरे का जो समय है वो डिवाइड बाई के जरूर हो रहा होगा आपका। तो इसको आप 2 कर दीजिए आपका यहाँ पर। अब 2 प्लस 8 10, 7 से जब मैं आपका इसको करूंगा आपका डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3। और देखिए 3 देखिए आपका ऑलरेडी देखिए यहाँ पर आ चुका देखिए आपका, तो 3 देखिए आपका 2 कर दीजिए आपका। अब आप फिर करके देखिए जरा, एक बार हल्का सा इसको देखिए ऊपर जरा इसको रफ करिए, देखिए मैं आपको फिर समझा देखिए। अब आप यहाँ का भी देखिए आपका, देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए इस 3 से बाद का, तो यहाँ से यहाँ तक का देखिए जरा सम करिए, ये भी देखिए आपका डिवाइड बाई के हो रहा होगा आपका। करके देखिए 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 8 14, और 14 डिवाइड बाई 7 आपका होता बिल्कुल होता है आपका, ठीक है आपका। तो ये आपका काउंट कितना हो गया 3 हो गया आपका। अब 10 प्लस 2 12, 7 से जब करोगे तो 5 देखिए, 5 देखिए प्रीफिक्स में कहीं नहीं आ रहा, तो 5 देखिए एक बार आ गया आपका देखिए। 12 प्लस 1 13, ठीक है। और 7 से करूँगा तो 6 आएगा देखिए आपका, और 6 देखिए ऑलरेडी देखिए आ चुका देखिए आपका यहाँ पर, तो 6 2 हो चुका है। तो इसका मतलब देखिए, इसका मतलब क्या हुआ आपका, एक और देखिए आपको सवेरे मिल गया देखिए आपका। अगर वो नंबर रिमाइंडर जो नंबर आ रहा है अगर वो ऑलरेडी आपका उस प्रीफिक्स में आ रहा है, तो देखिए आपका यहाँ से यहाँ तक का देखिए करके देखिए जरा आप एक बार। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 8 11 प्लस 2 13 प्लस 1 14, 14 डिवाइड बाई 7 होता है, तो देखिए 4 आपका देखिए आपका। तो आपको देखिए क्या करना है, एक आपको एक एरे और डिफाइन करना है जिसमें आप क्या करेंगे, जो भी रिमाइंडर वैल्यू आ रही है उस रिमाइंडर की वैल्यू को आप क्या करेंगे उसमें स्टोर करते जाएंगे आपका। ये देखिए ये एक आपका एरे है आपका, उस एरे में आप क्या कर रहे हैं, जो भी रिमाइंडर वैल्यू आ रही है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपका रिमाइंडर आपका माइनस में आएगा आपका, उसमें आप प्लस क्या और कर दीजिए आपका यहाँ पर आपका कुछ नहीं, तो ताकि वो पॉजिटिव वैल्यू बन गए, क्योंकि कभी इंडेक्सेस माइनस में नहीं होते हैं आपके। तो अगर वो वैल्यू आपकी अगर रिमाइंडर में, अगर रिमाइंडर जो वैल्यू आ रही है अगर वो उस एरे में ऑलरेडी है आपका, तो आप क्या करेंगे आपका उस पर्टिकुलर वैल्यू को, और आपको एरे कितना डिफाइन करना है, 7 का डिफाइन करना है आपको सिर्फ आपको, क्योंकि रिमाइंडर आप 7 से करेंगे तो मैक्सिमम रिमाइंडर आपका 7 तक ही वैल्यू आ सकती है आपकी, तो 7 से कम ही आएंगे, 0 से लेकर 6 तक आएंगे आपकी। तो उस पर्टिकुलर एरे में अगर वो पर्टिकुलर नंबर आ चुका होगा तो आप काउंट में ऐड कर दीजिए उसको, दैट्स ऑल बस आपका। देखिए इसका कोड कैसे बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, मैं देखिए दिखाता हूँ। देखिए आपको बहुत सिंपल से देखिए कोड इसका, देखिए आपका ये देखिए आपका। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, देखिए आपके यहाँ पर आपने एक के साइज का एक आपने एरे और ले लिया देखिए आपका। फॉर एग्जांपल के की वैल्यू 7 अगर लेके चलता हूँ मैं, ध्यान से मैं आपको करके भी दिखा रहा हूँ देखिए आपको। तो यहाँ पर देखिए के साइज का एक यहाँ पर एरे डिक्लेयर कर लीजिए देखिए आपको, ठीक है आपका। ये 0 है, 1 2 3 4 5 और 6, और इन सभी इंडेक्सेस में मेमसेट फंक्शन से आप क्या डाल दीजिए, 0 डाल दीजिए आपका। इन सब में देखिए 0 डाल दीजिए आपका, सबके इनिशियल पहले क्या 0 है आपकी। इस मेमसेट फंक्शन से आपने क्या करा, सब में 0 डाल दिया आपने। और क्योंकि देखिए क्योंकि जब भी 0 आएगा आपका, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 डिवाइड बाई 7 आपका, क्योंकि 0 की वैल्यू का अगर 0 में आपका 0 पड़ा होगा तो क्या करेगा वो आपका, वो कह देगा अभी एक बार भी डिवाइड बाई 7 नहीं हो रहा है। तो इसलिए यही इसका देखिए आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप डीपी 0 में आप पहले 1 डाल देते, तो आपने यहाँ पर क्या डाल दिया, देखिए 1 डाल दिया आपने यहाँ पर। फिर आपने लूप चलाया, 0 से लेकर 7 तक लूप चलाया। अब देखिए आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या है, 0 है। मैं देखिए आपको समझाते जा रहा हूँ। सम आपका कितना है, 0 है। बताइए 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू, 2 है, तो यहाँ पर 2 आ गया देखिए आपका। अब आप चेक करिए देखिए आपका रिमाइंडर सम को आप के से डिवाइड करिए आपका, ठीक है। तो सम को सम 2 था आपका, 7 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर 2 ही बचेगा आपका, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है। तो आपको अभी कुछ मत करिए, क्या यहाँ पर 2 पे क्या चल रहा है, 0 चल रहा है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई आपकी। तो रिमाइंडर को प्लस प्लस कर दे, तो डीपी रिमाइंडर डीपी 2 पे आप क्या करें, प्लस प्लस कर दिया आपने, कितना होगा 1 हो गया आपका, यहाँ पर 1 आ जाएगा आपका, ठीक है। आप चलिए आप पुरानी वैल्यू को मैं हटा भी देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 आ गया, 1 आ गया आपका, ठीक है आपका। अब आपका कितना हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 1 आपका। 1 पे कितना है, -6 आपका देखिए आपका, तो -6 ऐड करो तो ये -4 हो जाएगा आपका। और जब आपका इसका रिमाइंडर निकालूंगा तो -4 ही निकलेगा, क्योंकि ये माइनस वैल्यू है आपकी, तो रिमाइंडर में प्लस के कर दीजिए आपका। तो जब +7 करूँगा कितना हो जाएगा, इसमें आपका 3 हो जाएगा आपका। रिमाइंडर की वैल्यू हो जाएगी, देखिए रिमाइंडर आपके कितना था, -4 था, क्योंकि माइनस में आपका आ रहा है, तो +7 करूँ कितना हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा आपका। अब आप चेक करें क्या डीपी जो रिमाइंडर में जो वैल्यू है क्या ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 तो है नहीं, तो डीपी रिमाइंडर को क्या कर देंगे आपका, 0 को क्या यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा आपका,
ठीक है आपका, ये आपका DP3 में 1 आ गया आपका। अब आपका देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 में कितना 3 है आपका, तो इसमें फिर आप ऐड करेंगे -1 हो जाएगा आपका। जब ये -1 होगा तो रिमाइंडर की वैल्यू कितने हो जाएगी, -1 हो जाएगी आपकी। -1 में जब मैं आपका, क्योंकि माइनस लेस देन 0 है तो प्लस आपका 7 करूँगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ये आपका। अब 6 को चेक करिए, 6 में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है आपका, क्योंकि 0 चल रहा है तो इसको भी आप 1 कर दीजिए आपका यहाँ पर, इसको हटाकर इसको भी 1 कर दीजिए आपका यहाँ पर। दैट्स ऑल आपका, ठीक है आपका। अब ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका। 3 पे क्या चल रहा है, देखिए इसके ऊपर नंबरिंग कर लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 में 1 चल रहा है देखिए आपका, तो ये 0 हो जाएगा आपका। अब देखिए जैसे 0 होगा, अब देखिए यहाँ से आपका थोड़ा ट्विस्ट मिलेगा, तो रिमाइंडर में कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। अब जब रिमाइंडर 0 होगा देखिए आपका, तो ये कंडीशन तो देखिए आपकी ट्रू हो नहीं पाई, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है नहीं। तो देखिए DP रिमाइंडर, DP0 पे देखिए 1 चला देखिए आपका, तो पहली बार देखिए आपका काउंट की वैल्यू, यहाँ पर देखिए काउंट की वैल्यू लेता हूँ आपका, चलिए CNT जो 0 चला था आपका, कितना हो जाएगा आपका, DP रिमाइंडर में जो वैल्यू चल रही 1 चल रही थी, इसमें ऐड हो जाएगा आपको, तो एक आपको वैल्यू मिल गई देखिए आपकी, ठीक है आपका। और देन आपका DP रिमाइंडर प्लस प्लस भी हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 1 हट का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका। इसको 1 को हटा दीजिए, यहाँ पर 2 हो जाएगा आपका, ये आपका। अब आगे बढ़िए, अब ये हो जाएगा 4 आपका। अब देखिए 4th इंडेक्स में क्या देखिए आपका 2 है, तो इसमें 2 ऐड कर दीजिए आपका यहाँ पर। अब देखिए यहीं से देखिए अब आपका लॉजिक बनता रहेगा देखिए आपका। अब देखिए रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आ जाएगा आपका। अब देखिए सेकंड, ये क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, तो देखिए DP रिमाइंडर में देखिए क्या चल रहा है, 1 चल रहा है देखिए आपका, तो 1 क्योंकि चल रहा है तो आपका ग्रेटर देन 0 हो गया देखिए आपका यहाँ पर, तो इसको भी ऐड कर लीजिए, टोटल प्लस DP रिमाइंडर, तो ये आपका देखिए 2 हो जाएगा आपका। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का भी देखिए सम आपका देखिए वही आ रहा है देखिए आपका, डिवाइड बाय K हो जाएगा आपका, ठीक है आपका, ये 2 हो जाएगा। और इसके बाद ये दोबारा देखिए आपको 2 हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी 2 स्टोर हो जाएगा आपका। अब आपका ये हो जाएगा 5 पे कौन सी वैल्यू है आपका, 8 है आपका, तो 8 है आपका, तो यहाँ पर हाँ 8 है ना आपका, हाँ बिल्कुल 8 है आपका, तो यहाँ पर आपका कितना ऐड कर दीजिए आपका, ये हो जाएगा 10 आपका, 2 + 8 10, और 10 जब आप 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा आपका। और 3 पे देखिए ऑलरेडी देखिए 1 चल रहा है देखिए आपका, तो एक और ऐड हो गया देखिए आपका, ये 3 हो जाएगा आपका। और ये भी आपका कितना हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा आपका। इसको रफ कर लीजिएगा, यहाँ पर भी कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 2 आ जाएगी आपकी, ठीक है आपका। अब ये हो जाएगा आपका 6 पे कौन सी वैल्यू है आपकी, 2 है, ये हो जाएगा 12 आपका। और 12 पे देखिए आपका 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 5 आएगा आपका। 5 आने पे क्योंकि यहाँ पर 0 चल रहा है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा आपका, यहाँ पर कुछ नहीं होगा आपका। ये हो जाएगा 7 आपका, 7 पे क्या चल रहा है 1 आपका, तो ये हो जाएगा 13 आपका। 13 डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर कितना आएगा 6 आपका। और 6 पे देखिए क्या चल रहा है, ऑलरेडी 1 चला देखिए आपका, तो ये आपको हो जाएगा 4 आपका। और इसके बाद लूप चलना बंद हो जाएगा, और काउंट की वैल्यू क्या है देखिए आपके 4 आ रही देखिए आपकी। तो देखिए आपने सिंगल इटरेशन पे आपने काम करा, आपका एक सिंगल लूप चलाया आपने, और कुछ आपने एक्स्ट्रा इस पर लूप नहीं चला रखा आपका, जिसके वजह से जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो जा रही है आपकी, ऑर्डर ऑफ n हो जा रही है आपकी। हाँ, क्योंकि एक आपने एक्स्ट्रा इस पर स्पेस यूज कर रखा, बट इसका साइज फिक्स आपका, एक फिक्स साइज का आप एरे आप डिफाइन कर रहे हैं, तो जो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप ऑर्डर ऑफ n भी बोल सकते हैं, आप ऑर्डर ऑफ 1 भी बोल सकते हैं आपका, क्योंकि साइज फिक्स है इसलिए आप ऑर्डर ऑफ 1 भी बोल सकते हैं आपका। अब मेरे ख्याल से देखिए आपको ये पूरा लॉजिक समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से मैं कर रहा हूँ। देखिए कुछ नहीं करना है, आपको रिमाइंडर निकालना, बस थोड़ा सा देखिए लॉजिक आपका यहाँ पर था आपका, कि जब भी रिमाइंडर आपका माइनस में आता है, क्योंकि देखिए एरे में जो आपके इंडेक्सेस होते हैं माइनस में नहीं होते आपके, तो जब भी आपका रिमाइंडर माइनस में आएगा आपका, तो उस पर प्लस के कर दीजिए आपका यहाँ पर आपका, तो इससे क्या होगा कि आपको सही वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो यही इसका मेन लॉजिक था आपका। तो अब एक बार इसको देखिए आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि ये सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो देखिए इन्हीं नंबरों के साथ, अगर आपको याद हो तो अभी मैंने ब्रूट फोर्स लॉजिक सॉल्व किया था, इसका आंसर 4 आया था आपका। तो अगर मैं इस लॉजिक से करता हूँ तो इसका तब भी इसका आंसर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो करके देखिए जरा एक बार। देखिए सबसे पहले आप इस लॉजिक को, जो पुराना जो ब्रूट फोर्स लॉजिक था, उसको रिमार्क बना दीजिए, ठीक है आपका। और अब यहाँ पर देखिए आपका जो ऑप्टिमाइज लॉजिक वो देखे लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले एक तो आप एरे डिक्लेयर कर दीजिए DP, जिसका साइज K होगा आपका। K इसलिए होगा क्योंकि जब मैं रिमाइंडर K से कर रहा हूँ आपका, तो 0 से लेकर K-1 ही आपको रिमाइंडर मिल पाएंगे आपको, ठीक है। और इसके अलावा एक आप लूप चलाने के लिए I हो जाएगा आपका, और एक सम नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, और एक रिमाइंडर नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ आपका, ठीक है। दैट्स ऑल बेस्ट आपका। और देखिए आपका यहाँ पर एक मेमसेट फंक्शन लगा दीजिए, जिसके लिए आपको ऊपर string.h भी इंक्लूड करनी पड़ेगी आपको। तो DP आपका क्या स्टोर करना है, इसमें 0 करना है, और साइज ऑफ, ठीक है DP। इससे क्या होगा, आपके सारे इंडेक्सेस में 0 स्टोर हो जाएगा आपका। इसके लिए पहले आपको ऊपर जाकर इसको स्ट्रिंग कर दीजिए, ठीक है।
स्ट्रिंग डॉट एच, ठीक है आपका, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद आपका यहाँ पर जो पहला इंडेक्स होगा आपका उसमें क्या डाल दीजिए, 1 डाल दीजिए आपका, मैंने बताया था क्यों डालना था आपका, ठीक है। अब आप यहाँ पर लूप चला दीजिए, फॉर आई की वैल्यू 0, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस। सबसे पहले यहाँ पर सम निकाल लीजिए आपका, यहाँ पर सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई, और यहाँ पर रिमाइंडर निकाल दीजिए, रिमाइंडर इक्वल टू हो जाएगा आपका सम मॉड के। लेकिन चेक कर लीजिए जो रिमाइंडर क्या आपका, इफ रिमाइंडर अगर लेस देन 0 अगर आपका है, मतलब नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है आपका, तो रिमाइंडर प्लस इक्वल टू के हो जाएगा आपका, दैट्स ऑल बेस्ट आपका, ठीक है आपका। अब देखिए आपका यहाँ पर मैं क्या चेक करूँगा आपका कि जो उसकी वैल्यू आ रही है आपकी, जो 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 डीपी रिमाइंडर वैल्यू क्या वो ग्रेटर 0 है आपकी, तो इफ डीपी रिमाइंडर में जो वैल्यू है क्या ग्रेटर 0 है, अगर ऐसा है इसका मतलब क्या यहाँ तक का जो सवेरे का सम आपका डिवाइड बाय के हो रहा है आपका, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एक काउंट वेरिएबल भी ले लीजिए, यहाँ पर कॉमा CNT जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 कर दीजिए आपका यहाँ पर, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए CNT प्लस इक्वल टू आपका DP ऑफ रिमाइंडर यहाँ पर, हाँ ये कर दीजिए आपका। लेकिन चाहे ये कंडीशन ट्रू और फॉल्स हो आपका, तो DP रिमाइंडर को प्लस प्लस तो करना ही करना था आपका, ये आपका, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। अब ये आपका चलता रहेगा प्रोसेस आपका, और जो बाद में आपके रिमाइंडर काउंट की वैल्यू आएगी उसको रिटर्न करा दीजिए, रिटर्न काउंट, ठीक है। और देखिए हाँ एक बार सम को आप देखिए 0 कर लीजिए यहाँ पर आपका, सम के इनिशियल वैल्यू 0 कर दीजिए आपका, ठीक है आपका यहाँ पर, क्योंकि सम को आप डायरेक्ट प्लस करें तो सम के इनिशियल वैल्यू 0 होनी चाहिए आपकी। अब देखिए थोड़ा इसको चला के देखिए, तो अगर आपके ये नंबर्स हैं, अगर आपको याद हो तो इसका आंसर 4 था आपका इन नंबरों के साथ आपका, ठीक है। मैं अभी कुछ देर बाद आपको नंबर बदल के भी दिखाऊंगा आपको, तो चला के देखिएगा इसको, देखिए क्या आंसर इसका आता है। देखिए आपका टोटल सब एरे डिवाइड बाय के आपके तरफ 4 आ रहा है आपका। अब एक बात जो इसका देखिए नंबर को जब बदल के देखिए जरा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन समझाया था उस वक्त मैंने एक आपका एग्जांपल लिया था, मैं देखिए उन नंबर को ले रहा हूँ, देखिए आपने यहाँ पर ये वो नंबर देखिए आपके, और के की वैल्यू आपकी कहती है आपकी 5 थी उस केस में आपकी। तो अगर आपको याद आ रहा तो इसके साथ जो इसका आंसर था 3 था आपका। देखिए 4 + 6 10, 10 क्योंकि 5 डिविजिबल है तो एक आपका सवेरे ये हो गया आपका, ठीक है आपका। तो कौन सा एक सवेरे एक आपका 4 + 6 था हो गया आपका, 4 और +6 का एक सवेरे हो गया आपका। और एक देखिए आपका सवेरे था आपका 4 + 6 प्लस आपका -2 और प्लस आपका था -3। जब इसके साथ जब ऐड करते हैं आपका तो इसका भी आंसर देखिए आपका 5 भी आता आपका। और एक सवेरे था आपका -2 और प्लस कर दीजिए आपका -3 आपका यहाँ पर। तो देखिए ये 3 आपके सवेरे थे आपका, पहला दूसरा तीसरा। तो देखते जरा कि ये वो सभी सवेरे थे, इनका सम डिवाइड बाय क्या था आपका, के था आपका, 5 था आपका। तो देखिए अगर इसका आंसर 3 आ रहा है इसका मतलब है कि आपका प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्टली सही काम कर रहा है। जरा तो चला के देखते हैं कि सही काम कर रहा नहीं कर रहा। जरा रन कराइए इसको जरा, देखिए आपको सारी पॉसिबिलिटी चेक करनी चाहिए। देखिए आपका टोटल सवेरे सम आपका डिवाइड बाय किया आपका, देखिए आपका, ठीक है आपका। तो कितने 3 आ रहा देखिए आपका, और यही आपका आंसर था आपका। अगर आपको याद हो जब मैंने क्वेश्चन समझाया था तो उस वक्त भी आपको इन्हीं नंबरों के साथ मैंने आपको दिखा था, इसका आंसर 3 आ रहा था आपका। तो देखिए ये देखिए आपका एक सिंपल से देखिए कोड आपका, जो मैंने एक आपका सिंगल इटरेशन पे देखिए ये एक आपका देखिए सिंपल सा कोड है, एक ऑप्टिमाइज कोड देखिए आपका, जो मैंने सिंगल इटरेशन देखिए, कोई एक आपका नेस्टेड लूप नहीं चला रखा है। पर देखिए थोड़ा सा देखिए इसमें आपका मैंने ऑप्टिमाइज कर रखा कोड आपका। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन देखिए ये वाली थी देखिए आपकी, कि अगर रिमाइंडर 0 आता है तो उसमें प्लस के कर दीजिए आपका, ठीक है आपका। तो इसके वजह से मैं देखिए इस कोड को ऑप्टिमाइज कर पाया हूँ आपका, और मैंने जो इसको सॉल्व कर दिया आपका वो सिर्फ ऑर्डर ऑफ n टाइम पर सॉल्व कर दिया देखिए आपका। जबकि जो आपका पहला जो ब्रूट फोर्स लॉजिक था आपका, वो कौन सा देखिए ध्यान से देखिए जरा आपका, जो आपका ये लॉजिक देखिए आपका, जिसको मैंने रिमार्क बना रखा आपका, ये आपका ऑर्डर ऑफ n² टाइम पर सॉल्व हो रहा था देखिए आपका। तो ऑर्डर ऑफ n² को मैंने रिड्यूस करके किस पे कर दिया आपका, ऑर्डर ऑफ n में कर दिया आपका। मैं चाहता हूँ इसी प्रकार से आप भी कोडिंग करना सीखिए, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए आपका कि किस प्रकार। देखिए प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, प्रोग्रामिंग का मतलब होता है थोड़ा सा दिमाग लगाना आपका। देखिए अगर आपकी मैथ अच्छी है, आप अपनी मैथ का मतलब ये नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होनी चाहिए आपकी, या डिफरेंशियल कैलकुलेशन ये सब आपका सिंपल सा आपका प्लस माइनस करना आपका। देखिए मैंने क्या करा इसमें आपका, सिर्फ आपको डिवाइड +7 या प्लस के ही तो कर रहा आपका,
और डिवाइड करके देख रहा हूँ आपका, लेकिन उसको किस प्रकार से एक एरे में उसको स्टोर कर रहा हूँ। देखिए यही अगर आपका C++ होता तो मैं आपका जो पहले से एक आपको के साइज का जो आपका एरे ले रहा हूँ उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती आपकी। आपको अगर याद हो तो आपका उसमें हैशिंग यूज होती है, आपकी ऑर्डर्ड मैप, अनऑर्डर्ड मैप आपके यूज होते हैं आपके, जिनकी हेल्प से या वेक्टर को यूज करके आप बहुत आसानी से अपना काम कर सकते हैं आपका यहाँ पर क्योंकि आपका सी लैंग्वेज, आपकी सी लैंग्वेज में इतने फीचर्स नहीं होते, तो आपको पहले से एक आपको देखिए के साइज का देखिए आपने एक आपका एरे डिक्लेयर कर दिया है। हो सकता है इसमें बहुत सारे ऐसे रिमाइंडर्स हों जो उस के में आ ही ना रहे हो आपके, मेरी बात समझ आपका, तो वो आपकी वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो रही है आपके यहाँ पर आपका। तो इसीलिए मैंने कहा था, देखिए मैं कुछ दिनों बाद ही आपको C++ के एक अलग से एक आपको ट्यूटोरियल शुरू करने जा रहा हूँ आपका, उसको भी आप देखिएगा। तो उसमें इन प्रोग्रामों को मैं जब आपको दोबारा सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि जो आपको यहाँ पर केस साइज दे रहा हूँ उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी, लेकिन आपको धीरे धीरे करके आपको कंटिन्यू करना चाहिए। ये नहीं कि आप एकदम दी बेस्ट ही सीख लें आपका। हाँ, पहले आपने ब्रूट फोर्स लॉजिक समझिए, फिर देन उसको ऑप्टिमाइज करना सीखिए। अगर आपको ये ऑप्टिमाइज करना आ जाएगा तो फ्यूचर में जब आप वेक्टर्स या मैप या हैश मैप यूज करेंगे तो आपको चीज़ें और आसान लगने लग जाएंगी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये लॉजिक क्या है आपका। मेरे ख्याल से आपको दोनों लॉजिक, ब्रूट फोर्स लॉजिक और ये जो आपका ऑप्टिमाइज टाइम एफिशिएंट लॉजिक, दोनों आपको मैंने अच्छे से समझा दिया आपका। फिर भी अगर आपके कोई कंफ्यूजन होते हैं तो आप मुझे कमेंट करेगा, मैं उन कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ इनको लाइक करिए, अच्छे अच्छे कमेंट करिए, इससे हमारा प्रोत्साहन भी बढ़ता है आपका। सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।